सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, प्योर फैमिली। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरे को यूनिवर्स ने आज डाउनलोडिंग की मेडिटेशन में कि ट्विन्स के लिए बनाऊँ। वैसे तो काफ़ी दिनों से, दिवाली से पहले से मेरे को यूनिवर्स बोल रहे थे, वो डिवाइन, वो भगवान, कि ट्विन्स के लिए बनाऊँ, तो पता नहीं क्यों बन ही नहीं रही थी। आज भी मैं कल की ट्राई कर रही हूँ कि बन जाए, पता नहीं किसको ज़रूरत है। तो आज ये मैं बनाने लगी हूँ। जो भी ये डिवाइन के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, डिवाइन उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। यूनिवर्स कभी भी किसी का हक नहीं रखते। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ। आप सोचोगे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डिवाइन मेरे से बात करते हैं। रियली डिवाइन हमसे बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, कोई बातें नहीं है। डिवाइन ने जिससे भी जन कल्याण का काम लेना होता है, जन कल्याण का काम बहुत बड़ा काम होता है। किसी को बात करके सुकून मिल जाए, मैं तो बस बोलती हूँ। वो भी मैं नहीं बोलती, शायद सरस्वती माँ बोलते हैं, वो लक्ष्मी माँ, वो भगवान, वो दुर्गा, वो बोलते हो। मैं तो बस एक जरिया हूँ। देखो, आप लोग भगवान को मानते हो, जानते नहीं हो, कभी भी भगवान से मिले हो। इसलिए भगवान ओपनली कभी भी किसी को दर्शन नहीं देते, वो किसी के रूप में ही आते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है ट्विन्स के लिए। वैसे देखो, हर कोई इंसान भक्ति के मार्ग पर चल रहा है। तो दुनिया में जितने भी हम लोगों ने, हमारी एक टीम है जो मेरे को यूनिवर्स ने प्रोवाइड की हुई है। एंजल, स्पिरिट और मेरे मैसेंजर गाइड्स, मेरे साईं बाबा जी, मेरे भगवान सतगुरु, तो वो सब मिलके गाइडेंस देते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको यूनिवर्स आप चुनते हैं, उन पर आप मोहर लगाते हैं और हर जन्म में वो आते हैं। ऐसे ही एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता है। ट्विन फ्लेम के रिश्ते में खुद भगवान इन्वॉल्व होते हैं और उनकी टीम इन्वॉल्व होते हैं और ये लोगों का भला करने के लिए आते हैं। ये प्रैक्टिकल है। जो भी ट्विन में है, मैं आज उनको बताने जा रही हूँ कि आप लोग कैसे उस स्टेज पर आ सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को हीलिंग दे सकते हो। उस स्टेज पर आज भी मेरे को लोग फ़ोन करते हैं ट्विन में, जो क्योंकि ये रिश्ता कोई इजी नहीं है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाए, आपको जो भी इंडिकेशन साइंस यूनिवर्स देते हैं, वो साइन अगर आपको पता चल जाए, तो फिर ये रिश्ता कोई इतना टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। तो वो लोग तो बहुत लकी होते हैं जिनको कोई गाइडेंस मिल जाता है। ऐसे ही देख लो, मीडिया पर काफ़ी लोग लोगों को हील कर रहे हैं, रीडिंग्स दे रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ने ही चुना हुआ है उनको, तो उनकी बातें बिल्कुल सच हो जाती हैं। तो अगर हमने उस मोक्ष को प्राप्त करना है तो हमको पहले तो खुद से इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी कि हम खुद कौन हैं, कहाँ आए हैं और कहाँ से जाना है। ये नहीं है कि बाहरी दुनिया में हमने बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं की, धार्मिक जगह पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बस हम स्पिरिचुअल हो गए। स्पिरिचुअल होने के लिए हमको अंदर वाले दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपने अंदर इंटरवर्ड होना पड़ेगा, फिर ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर ही हमको पता चलेगा कि वो असल में वो परमात्मा कहाँ है और हमारी वैल्यू क्या है। तो देखिए, जो भी ट्विन्स के लोग मेरे को रो रो के फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैसेज के बाद में मैं कॉल करती हूँ तो इतना रोते हैं, मेरे से देखा नहीं जाता।
तो मैं उनके लिए, देखो मैं उनको हमेशा कहती हूँ, आप सेपरेशन में हो तो आप रो रहे हो। अगर मैं खुद भगवान होती तो मैं आज ही आपका रियूनियन करा देती। लेकिन देखो, भगवान हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। आप ही या शी, जो भी आपके पार्टनर ही या शी रन करके चले गए, ये यूनिवर्स की मर्जी होती है कि कब उन्हें उन्होंने आपकी लाइफ में उनको रखना है तो कब उनको नहीं रखना। सबसे पहले तो ये जो ट्विन फ्लेम के रिश्ते में 7 चक्रा हीलिंग होती है, ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रैक्टिकल है। 7 चक्रा हीलिंग तो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे कोई ट्विन में है या नहीं है, तो 7 चक्रा हील करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले देखो, मैं अक्सर ही बात करती हूँ 3D और 5D की मैं अक्सर बात करती हूँ। तो वो 3D और 5D कहाँ है, आज मैं आपको बताऊंगी। तकरीबन लोग मेरे को मैसेज में पूछते हैं कि मैम आप 3D 5D क्या कहते हो, तो आज मैं बताती हूँ। ये डिमेंशन है 3D और 5D, और ये हमारे अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं है। इसको हम हिंदी में आयाम भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट आयाम, फर्स्ट डी क्या है? फर्स्ट डी रूट चक्रा है, जो कि हमारे अंदर ही है। जिनको नहीं पता तो उनको पता करना चाहिए। मेरे से आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। ये आयाम फर्स्ट डी है रूट चक्रा अर्थ एलिमेंट्स से कनेक्ट है। अर्थ एलिमेंट्स मीन्स जिससे हमारी फिजिकली नीड्स पूरी होती है। फिजिकली नीड्स जब हम अर्थ एलिमेंट्स अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, ब्लॉक होता है, अगर वो ब्लॉकेज खुल जाती है, पता नहीं कितने कितने जन्मों का ताला लगा होता है, जंग लगा होता है। तो जब ट्वीन वालों आप वो खोलोगे, उससे पहले आपकी हालत क्या थी ये मैं बताती हूँ। डर, हर वक्त रोना, कंजूस किस्म के, सेल्फिश, ईगो, नैरो माइंडेड। ये जर्नी में अगर आप यहाँ पर हो, अभी आप में ये सब कुछ है, आप कंपटीशन करते हो दूसरों से, वो ऐसा है मैं क्यों नहीं हूँ, यूनिवर्स को हमेशा ब्लेम करते हो, उस डिवाइन, उस भगवान को, उस मिस्टर डिवाइन को ब्लेम करते हो, सेल्फिश हो, अपने लिए दूसरों के लिए कुछ कर नहीं रहे, तो समझो अभी आप फर्स्ट डिमेंशन में ही हो, फर्स्ट आयाम में ही हो, मतलब फर्स्ट डी में ही हो, फंसे हुए हो। अगर इससे निकलना चाहते हो तो आपको अपने 7 चक्रा हीलिंग करनी पड़ेगी, ये आप देख लें। और सेकंड डिमेंशन क्या है, जिसको सेकंड आयाम हिंदी में हम बोलेंगे सेकंड डी। ये है, जैसे देखो मैं बोलती हूँ अक्सर ही कि हमारा नज़रिया, देखने का नज़रिया, कॉन्शियसनेस मीन नज़रिया, हमारा नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का। जब हम सेकंड चक्रा में आते हैं, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, अपने लिए भी कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, दूसरों के लिए क्या क्रिएट करेंगे। कैरियर में भी स्टक है, लव में भी स्टक है, हेल्थ में भी स्टक है, हमेशा एक ही जगह में सोए रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता। ये ट्वीन के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। अगर आप यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी बंद हो चुकी है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पैसों की दौड़ में लगे हो लेकिन दौड़ नहीं रहे, तो इसमें फिर आपका ये समझ लो कि ब्लॉक है, ठीक है। तो सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है। सैक्रल चक्र, क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो ब्लॉक है। और फिर थर्ड आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस चक्र मणिपुर चक्र। अगर आप पैसे के लिए कैरियर में सेटल हो, सेटिस्फाइड हो, पैसे के लिए कोई दौड़ नहीं है, स्टेबल हो गए हो, तो ये चक्र आपका। फिजिकली प्रॉब्लम कोई नहीं है,
इससे फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत होती है। जो ट्विन में है तकरीबन वो सैडनेस में जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको अक्सर ही पेट में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो आपका समझो आप अभी थर्ड डिमेंशन में ही पड़े हो। अगर नहीं आप सेटिस्फाइड हो, पैसे के लिए स्टेबल हो, प्रोस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, तो आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिवेट है, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉकेज खुल गई है, बैलेंस में है। तो ये आप अपना देख लें। और फिर आता है फोर्थ है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, दूसरों के लिए प्यार है, पशु पक्षी पेड़ पौधे हर किसी के लिए दया है, प्यार है, कुछ हाइड नहीं करते, सामने वाले पर भी शक नहीं करते। कि जो मेजर चक्रा है उसके बारे में बताया, तो मैं बताती हूँ सिक्स चक्रा जो है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा, हृदय चक्रा, अगर ये आपका ब्लॉक है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अपने ट्विन से भी और दूसरे लोगों से भी। दूसरे लोगों से भी आप वैसे ही प्यार करोगे जब बैलेंस में आ जाओगे, वैसे ही उनके साथ व्यवहार करोगे। यहाँ तक कि जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबके साथ आपका इक्वल गिवन टेक हो जाएगा। तो समझो आपका थ्रोट चक्रा जो है, पहले आप बोलने से डरते थे, पहले आप बोलने से जरा कुछ कह देता था तो रोते थे, वो सब कुछ अगर आपका बैलेंस है तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है। उसके बाद में आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा तक पहुँचे हैं आप। अगर आप पहुँच गए तो आपकी इंट्यूशन तेज़ है, आप किसी को रीड कर सकते हैं, आप किसी की बात सुन सकते हो, आपको भले बुरे की पहचान हो गई है, आप उस भगवान से के साथ आपका कनेक्शन बन चुका है। हर वक्त ट्विन वालों आपके साथ भगवान रहते हैं, सोते जागते आपकी हेल्प करते हैं। आप अपने अंदर देखो कि आप इक्वल टेक गिवन कर रहे हैं। और आपको अपने थर्ड आई चक्रा में क्या दिखाई देता है ये मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपके अंदर में ये चेंज आए जाएंगे, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, एक प्योर इंसान, एक प्योर आत्मा, एक प्योर सोल बन जाओगे, यूनिवर्स आपसे कनेक्शन में आ जाएंगे। तो फिर आप क्रिएटर, उस जो हमारा क्राउन चक्रा है, जहाँ पर हमारे क्रिएटर है, तो क्राउन चक्रा पर जब आप पहुँचोगे तो क्राउन चक्रा में फिर आपकी ईगो, सेल्फिशनेस ख़त्म हो जाएगी। इस जर्नी में नैरो माइंडेड नहीं रहोगे, डर आपके नहीं रहेंगे, कंजूस नहीं रहोगे। ये पैसों की दौड़, कंपटीशन की दौड़, ये सब ख़त्म हो जाएगी और उस भगवान से आपका रीयूनियन हो जाएगा। उस क्रिएटर के साथ आप मर्ज हो जाओगे। जब उस क्रिएटर के साथ आप एक हो जाओगे तब क्रिएटर आपको खुश होके कैरियर में सेटल करेंगे। और अक्सर ही मैंने देखा है कि जो भी ट्विन में होते हैं सबसे पहले उनको यूनिवर्स कैरियर प्रोवाइड करते हैं कि ये लोग करियर में जब वो सेटल हो जाते हैं अपने करियर में, तो वो उनको फिर यूनिवर्स नेम फेम देते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी होने लगती है। ये सिम्टम है, जब क्रिएटर ही मिल गए तो हेल्थ भी अच्छी होगी, नेम फेम होता है, फिर रीयूनियन हो जाता है उनका। गॉड गिफ्ट के तौर पर उनको उनके पार्टनर से मिला देते हैं। तब तक उनका ये हाल होता है दोनों का ही कि वो भगवान से इतना ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं, फिर पहले वाला रोना धोना नहीं रहता। फिर वो यूनिवर्स के काम, आज भी मीडिया पर कई लोग दोनों कपल कर रहे हैं यूनिवर्स के काम, यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं, यूनिवर्स उनसे जन कल्याण का काम करवाते हैं। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको फिर दोबारा सेकंड पार्ट्स में ट्विन की जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जो भी मैंने सिम्टम बताए अगर हैं तो आप देख लें, ठीक है। फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट्स में। तो ओके, शब्बा खैर, रब रखा ट्विन वालों। भगवान हमेशा आपके साथ रहे और सबके साथ रहे और रहते भी हैं, बस आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।